नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि वालों, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी मेहनत तो बढ़ रही है लेकिन मनचाहे जो परिणाम है वो नहीं मिल पा रहे? क्या कोई ऐसा काम है जो बार बार आपके बनते बनते रुक जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगस्त 2026 आपके लिए एक निर्णायक महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने आपकी राशि यानी कि मिथुन के अंदर जो ये डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ है, इधर 3 नंबर राशि के अंदर मंगल का आगमन होगा और आपको एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और बड़े फैसले लेने का जो साहस है वो यहाँ पर मिलेगा। तो वहीं उच्च के गुरु आपके धन भाव को मजबूत करेंगे। पूरे महीने आपके पैसे के घर में रहेंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। और वक्री शनि, जी हाँ, वक्री शनि वो आपके कैरियर के घर में यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ आपकी मेहनत पर प्रभाव डालेंगे। क्या रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? क्या प्रमोशन होगा? क्या बिजनेस में बड़ा लाभ होगा? क्या विदेश यात्रा या भाग्य का कोई द्वार नया खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए अंत में कुछ विशेष उपाय भी होंगे जो इस महीने की शुभता को बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं, मैं 29 व 30 अगस्त को उससे पहले मैं आपको बता दूं 29 व 30 जुलाई को मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 व 30 जुलाई को मैं चंडीगढ़ में अवेलेबल रहूंगा और 7 तारीख को अगस्त में अहमदाबाद और 8 से लेके 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले प्रमुख गोचर भी समझ लीजिए। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, यानी कि 6 नंबर राशि में आपके सुख साधन के घर पर। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे। और 5 अगस्त को जो बुध हैं वो कर्क राशि में पैसे के घर पर ट्रांजिट करेंगे और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में यानी कि अपने घर में गोचर कर जाएंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि 5 नंबर में। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क में ही रहेंगे और शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेंगे। राहु केतु जिधर हैं, जिस राशि में है उधर ही उनका ट्रांजिट चलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की और आपकी नौकरी की। मिथुन राशि वालों, कैरियर के मामले में यह महीना आपकी मेहनत और धैर्य दोनों की परीक्षा देगा, क्योंकि 10वें भाव में शनि यदि वक्र स्थिति में बैठे हों तो वो संकेत देते हैं कि पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, पर प्रयास अधिक लगेगा। यदि आपने पहले मेहनत की है तो उसके परिणाम भी आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। और 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आपके 3rd हाउस में आएंगे यानी कि 5 नंबर राशि में, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको इंटरव्यू का, आपको आपकी प्रेजेंटेशन का, आपकी मीटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और विशेषतः 15 अगस्त और उसके बाद 22 अगस्त के बाद जब सूर्य और बुध की युति बनेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए अगस्त का जो आखिरी के 7 दिन होंगे वो विशेष अवसर लेकर के आ रहे हैं। बात करूंगा व्यापार और बिजनेस की। सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। मंगल आपके राशि में रहने से मंगलिक दोष तो बनेगा, पर जो आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग होगी यानी कि मजबूत होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए प्रोजेक्ट शुरू करने का जो एक साहस है, हिम्मत है, वो आप में देखने को मिलेगी। और राहु ग्रह आपके 9th हाउस में यानी कि जहाँ डिस्प्ले की कुंडली में लिखा हुआ है 11 नंबर, वहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि विदेशों से संबंधित जो ग्राहक हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ मिल सकता है। अगर स्पाई, जासूसी, फोटोग्राफी इससे रिलेटेड कार्य में है तो भी आपको लाभ मिल सकता है। थोड़ा ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है वो आप में कम देखने को मिलेगा।
दोस्तों अब बात करूंगा आपसे धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। जहां पे 4 नंबर लिखा है वो घर आ जाता है पैसे का, उसको सेकंड हाउस बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और वहां पर देवगुरु बृहस्पति वो भी उच्च स्थिति में विराजमान हैं। और पता है क्या लेकर के? आपका कैरियर और आपका दाम्पत्य जीवन लेकर के। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि धन के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आपको बचत और पारिवारिक जो समृद्धि है उसके योग बनेंगे, और रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। आय के जो नए सोर्स हैं वो आपके खुल सकते हैं। परिवार के माध्यम से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर और सुविधा संबंधी जो खर्च हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। पर लिटरली आपके लिए धन पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मिथुन राशि वाले बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके परिवार और गृहस्थ जीवन की। तो देखिए, जो चतुर्थ भाव है वो आपके मन का है, आपके मदर का है, और उस घर में आपके शुक्र नीच के हो जाएंगे तो वातावरण में कभी कभी तनाव, असंतोष, ऐसी स्थिति आपको महसूस होगी घर के परिवार के। और स्पेशली मदर की जो हेल्थ है उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि घर, वाहन, संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, या मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये रुक जाइए अभी। अगस्त में विशेष रूप से फर्स्ट 20 जो डेज हैं उसमें आप रुकिए। एटलीस्ट ये जो शुक्र का नीच का प्रभाव है थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको आगे ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा प्रेम जीवन की, मैं आपसे बात करूंगा वैवाहिक जीवन की। तो मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि 17 अगस्त के बाद जैसे ही संचार होगा, यानी किस ग्रह का? सूर्य ग्रह का, तो वो आपके रिश्तों के अंदर जो है वो स्पष्टता लेकर के आएंगे। और 17 अगस्त को जो सूर्य हैं वो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो आपको लाभ तो मिलेगा, पहले से स्थिति बेटर भी होगी। जो अविवाहित लोग हैं उनको कुछ रिश्ते के योग भी बनेंगे। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको कोई रिश्ता वगैरह फाइनलाइज करने आप जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा शुरुआती जो 15 से 20 दिन हैं उसमें आप थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है आपका वो देवगुरु बृहस्पति है, वो खुद सेकंड हाउस में बैठा है, तो मैरिज लाइफ को तो संभालेगा। पर समस्या ये है कि मंगल की दृष्टि पत्नी के घर पर, पति के घर पर है, तो संवाद जो है वो बनाए रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी कि आपस का जो कम्युनिकेशन है वो ना टूटे, इस और थोड़ा विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, मैं बात करूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो कहना चाहूँगा कि ये महीना स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मंगल है आपकी राशि के अंदर बैठ करके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, तो कॉन्फिडेंस को नहीं टूटने देंगे। और उच्च के गुरु आपके शिक्षा के, यानी कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के घर में विराजमान है, तो उच्च के गुरु ज्ञान और जो साथ में स्मरण शक्ति है उसको मजबूत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको अच्छे परिणाम मिलने के जो योग हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मंगल आपकी राशि के अंदर बैठे हैं, जिसके कारण आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आप में गुस्सा भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको सिर दर्द आना, कॉन्स्टिपेशन होना, पढ़ाई में कॉन्स्टिपेशन होना, नींद प्रॉपर ना आना, गर्दन का बैकएक की प्रॉब्लम होना, मानसिक तनाव, इस तरीके की ग्रह स्थिति यहाँ पर आपके बन सकती है। और बात करें यदि आपके लिए रेमेडियल पार्ट की, कि आखिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण से क्या रेमेडीज़ रहेंगी, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपना नियमित जो खान पान है उसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल जब शत्रु राशि में बैठे, मिथुन में बैठे, रोगेश होकर के बैठे, तो ऐसी स्थिति में रोग तो बढ़ाता है। तो ब्लड प्रेशर के रोगी विशेष ध्यान रखें। अब विषय उठता है कि इस महीने क्या करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं बोलूँगा
कि एक पेपर पेन लेकर के इस बात को ज़रूर नोट करें कि इस महीने क्या करें। नई योजनाओं की शुरुआत करें इस महीने, परिवार के साथ समय बिताएं इस महीने, गुरुजनों का सम्मान करें इस महीने, सकारात्मक लोगों से जुड़ें, नेगेटिव लोग जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं उनसे इस महीने दूरी बनाएं, और साथ में अपने व्यायाम, अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर बात करें इस महीने क्या ना करें, तो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा की ही बात ही कहता हूँ, एक दो चीज़ें ज़रूर ऐड करूँगा। वो ये है कि सबसे पहले बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निवेश मत करना, क्योंकि शुक्र नीच का है। दूसरे नंबर पर जो लोग फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। और अगर उनके काम बिगड़ते हैं इस महीने तो कोई बात नहीं, थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि इस महीने से बेहतरीन महीना शुक्र से रिलेटेड फील्ड के लिए सितंबर का रहेगा। यानी कि एक महीना खराब है तो आगे आने वाला टाइम बेहतरीन है। घर के, अब मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि घर के विवाद को आपको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है और स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, और वो है कि आपके लिए विशेष उपाय। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे जो मूंग की दाल, उसका दान ज़रूर करें। गौ सेवा करें, अच्छी बात है, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। गुरुवार को पीले फल, चने की दाल, इसका विशेष रूप से दान करें। तो दोस्तों, अंततः निष्कर्ष के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि अगस्त 2026 आपके लिए आत्मविश्वास, धन और नए अवसरों का महीना बन सकता है। मंगल आपको साहस देंगे तो उच्च के गुरु आपको आर्थिक मजबूती देंगे, और राहु आपके जो भाग्य के नए रास्ते हैं उनको खोलेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो जल्दबाजी छोड़कर सही मार्ग पर सही डिसीजन लेंगे। अगर आपकी राशि भी मिथुन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री गणेश, और बताइए कि आप किस शहर से हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें। मैं एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में जल्द ही उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।